ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हमने दो क्वेश्चन को लिख लिए हैं पहले ही, और दो क्वेश्चन के लिए स्पेस है तो दो क्वेश्चन के लिए लिख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर एज द where the angle involved are acute angle for which the expression are defined। मतलब ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, ठीक है ना, जो ये एंगल के तौर पर ये कहता है प्रूव द फ्लोइंग, और अच्छे से समझा देते हैं, कह रहा है प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज। मतलब जितना भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सारे को प्रूव करके दिखाना है। वेयर द एंगल्स इसको ए को जो ये दिया हुआ है इसको डिनोट किया है, ठीक है। इन्वॉल्व द एक्यूट एंगल, और सारे में एक्यूट एंगल को इन्वॉल्व किया है, ठीक है ना। और हम लोग ज्यादातर इसमें 90 डिग्री पढ़े हैं और एक्यूट एंगल को ही इसमें जिक्र करना है। ऑप्टिज एंगल को तो यूज किए नहीं अभी तक, तो नेक्स्ट तो करना भी नहीं है। तो फॉर विच आर द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, इसको हम लोग को अच्छे से डिफाइन करना। तो हम लोग को इसको से क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। मतलब हमको दिखाना है कि इसको से इस क्वेश्चन को कैसे लाएं। तो हम लोग चलिए हल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग चलते हैं एलएचएस से, ठीक है ना। तो एलएचएस से सॉल्व करते हैं। एलएचएस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होता है, और हमको क्या लाना है, आरएचएस की ओर आरएचएस को प्रूव करके लाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम सारे को फॉर्मूला को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फॉर्मूला याद कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। ऐसा करते हैं, एक्चुअली ये फॉर्मूला पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक। हमें नहीं लगता कि इस तरीके से बनेगा, तो चेंज कर देते हैं एक्सप्रेशन। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, कॉसेक थीटा को हम लिख देते हैं 1/sin थीटा, और माइनस कॉट को लिख देते हैं 1 कॉट को कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला था। पावर 2 है तो क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये एलसीएम हमारा क्या हो जा रहा है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा 1 का 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि नीचे में एलसीएम क्या है मेरा सेम है। अब नेक्स्ट इसको किस तरह से हम इसको हल करेंगे, तो पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, और ऐसा करते हैं ये दोनों पर पावर है तो इसको हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। तो हम दोनों पर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था तो हम दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए। इज इक्वल टू, हम इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, तो हम ये दोनों को यूज करने वाले हैं। देखिए पावर 2 है तो इसको 2 बार हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और बटा साइन स्क्वायर को फॉर्मूला में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर को फॉर्मूला में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, देखिए हम अगर 1 को हम ऐसा लिखें 1 मल्टीप्लाई 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 1 1 होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम 1 को खुद से स्क्वायर चढ़ा देते हैं। इससे हमको फायदा क्या मिल जाएगा कि हमारा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो फॉर्मूला पर सेट हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई, इस ये फॉर्मूला पर हो गया तो एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस
कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से हो गया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक तो कट गया, तो ये हमारा फाइनली जो आंसर आ गया क्या बच गया ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा हो गया RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा LHS से RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट ये इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS से इसको भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से RHS राइट हैंड साइड को हमको ला कर दिखाना है। ठीक है, तो हल करते हैं। फॉर्मूला हम इसको सबसे पहले तो जो दिखेगा उसको उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इजी से बन जाएगा। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ जैसा दिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसको भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या है ना, यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं। हम देखिए दोनों डिजिट सेम सेम नहीं मिल रहा था, तो दोनों डिजिट को हम क्या कर दिए, दोनों डिजिट को हम मल्टीप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट लिख दिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा मिल रहा है, लेकिन कॉस नहीं ना मिल रहा है। तो कॉस जो है ये कॉस के साथ सॉरी कॉस ए है ना, तो कॉस ए लिख देंगे। कॉस ए जो है कॉस ए के साथ मिल रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए लिख दिए। ठीक है ना, बीच में प्लस है तो प्लस। इस बार देखेंगे यहाँ पर देखिए कॉस कॉस मिल रहा है ना, साइन नहीं, ये नहीं मिला, तो ये इसके साथ पूरा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू और ये वाला 1 प्लस साइन ए लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए कॉस इंटू कॉस सेम सेम है, तो क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, क्योंकि x इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेम सेम है तो स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे है वैसे लिख देते हैं, इसको सजा भी देते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं ऐसा। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। और नीचे में जो है बेस में चल रहा है उसको कुछ नहीं करेंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसा लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए, क्योंकि देखिए 2 पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, है कि नहीं। और नीचे में जो है उसको वैसे ही लिख देंगे, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको सजा के लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए हमने क्या किया, सजा दिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस 1 को साथ में लिख दिए, और प्लस में बच गया 2 साइन, प्लस में 2 साइन ए, और बटा में किसको लिख देंगे, कॉस ए जो है उसको लिख देंगे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1, और प्लस पहले से है 1। ठीक है, और प्लस 2 साइन ए, और बटा में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन
ए और बटा में हो जाएगा कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, देखिए 2 और 2 ध्यान से देखिए तो कॉमन मिला है हमको, तो 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकालने के बाद बच जाता है 1 और प्लस साइन ए। इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर में कन्वर्ट कर दिया, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है कि मतलब इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करना है, कंसंट्रेट करके देखना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। इतना आसान नहीं है जितना आसान से बना दे रहा है या बन जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर में बच गया 2 बाई कॉस ए, ठीक है ना। लेकिन हमको लाना क्या था, 2 सेक ए लाना है, तो हम क्या करेंगे कॉस को कन्वर्ट कर देंगे। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का ऐसे भी चेंज, इसको थोड़ा डिटेल से चेंज कर देते हैं। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 सेक ए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा RHS प्रूव हो गया। लेकिन अगर इसको पूरा किस तरह से आ जाता है वो हम दिखा दे रहे हैं। तो 2 बटा यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस ए का अपोजिट फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए होता है, ठीक है ना। तो हम सेक ए लिख दिए फॉर्मूला इसको। अब देखिए हमेशा किसी भी वर्ड के नीचे डिजिट के नीचे 1 छिपा, तो इसके नीचे 1 है, तो 2 बाई 1 इंटू सेक क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो सेक ए बाई 1 हो जाता है। तो 2 में सेक ए लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू सेक ए, और 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 सेक ए। 1 लिखे या नहीं लिखे, RHS प्रूव। ये हम सॉल्व करके बता दिए कि डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं, RHS प्रूव हो गया हमारा। चलिए 5 का सेकेंड और थर्ड हमारा क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।